हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर। और न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या देखने जा रहे हैं? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, उसके बाद देखते हैं क्या देखने जा रहे हैं। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो क्या बोल रहा है, क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखने जा रहे हैं? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। दोज सेंटेंस वैसा वाक्य, दोज सेंटेंस मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। वैसा सेंटेंस, या क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। वैसा सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग हो। दो सेंटेंस इन विच यूज्ड नॉट वर्ड इज नोन एज नेगेटिव सेंटेंस। उसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? दो सेंटेंस इन विच दो सेंटेंस इन विच सेंटेंस स्टार्ट विथ क्या? सेंटेंस स्टार्ट विथ क्वेश्चनिंग वर्ड। क्या मैं घर जाऊंगा? क्या मैं घर जाऊंगा? तो क्या बोल रहा है कि या क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? सेंटेंस। दो सेंटेंस इन विच, जिसमें सेंटेंस स्टार्ट विथ क्या करता है? वैसा वाक्य जिसमें सेंटेंस, उसमें वाक्य प्रारंभ करता है क्या चीज से? क्या वर्ड से? क्या शब्द से? इसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य से। प्रश्नवाचक शब्द से उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे, और उसके बाद क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे कहते हैं? दो सेंटेंस इन विच मेन सेंटेंस, वैसा वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया क्या चीज से अंत होता हो? गा से, गी से, गे से और गी से। गा, गी, गे, गा, गी, गे जैसे शब्दों से अंत होता हो, वह क्या होता है? वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं इसको, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इससे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं? स्ट्रक्चर। क्या देख लेते हैं? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? स्ट्रक्चर क्या होता है? एक बेस होता है। जिस प्रकार क्या होता है कि जिस प्रकार एक रेलगाड़ी को चलने के लिए पटरी का आवश्यकता होता है, क्या होता है? एकदम राइट डायरेक्शन का आवश्यकता होता है, पटरी का आवश्यकता होता है। उसी प्रकार किसी भी वाक्य को बनाने के लिए क्या चाहिए? स्ट्रक्चर की आवश्यकता होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर की आवश्यकता होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें क्या होता है? STR, इट इज द शॉर्ट नेम ऑफ स्ट्रक्चर। क्या? इट इज द शॉर्ट नेम ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे हम लोग? स्ट्रक्चर में देखेंगे तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग का क्या आता है? सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। शॉर्ट SUB, शॉर्ट नेम ऑफ सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? HV। क्या? HV। इसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आता है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को क्या बोलते हैं? शॉर्ट में MV। क्या? MV। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है OW। यू कैन से, आप किसे कह सकते हैं? क्या? ऑब्जेक्ट वर्ड एंड अदर वर्ड। हम इसे क्या बोलते हैं? मैं पर्सनली इसे क्या बोलता हूँ? अदर वर्ड बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? अदर वर्ड। अदर वर्ड कहने का मतलब क्या होता है? सभी वर्ड आ जाते हैं। और ऑब्जेक्ट वर्ड करने में केवल क्या? ऑब्जेक्ट ही आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट ही आएगा। जैसे
और अदर वर्ड क्या हो गया, तो जिससे सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट हम लोग किसे कहते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, ईट, ही, सी, ईट एंड नेम। ये क्या हो गया हम लोग का, दीज ऑल आर नॉन एज सब्जेक्ट। यह क्या चीज के नाम से जाना जाता है, सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। एंड हेल्पिंग वर्ब कैन बी इज, आर, एम, वॉज, वेयर, डू, डज, डीड, हैज, हैव, हैड, विल, सेल। ये क्या हो गया हम लोग का, दीज ऑल आर नॉन एज ईटीसी। क्या, दीज ऑल आर नॉन एज, यह सभी नाम जाना जाता है क्या चीज से, हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। मेन वर्ब कैन बी रीड, मेन वर्ब क्या होगा, रीड, राइट, स्पीक, स्टॉप, गो, कम, ईटीसी। ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया मेन वर्ब। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, मेन वर्ब बोलेंगे। और अदर वर्ड एंड ऑब्जेक्ट वर्ड कैन बी, अदर वर्ड और दूसरा शब्द क्या हो सकता है, अदर वर्ड एंड ऑब्जेक्ट वर्ड क्या हो सकता है हम लोग का, आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग बुक, वी आर राइटिंग नोट्स, हम लोग नोट्स लिख रहे हैं। और क्या, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा अदर वर्ड। क्या हो जाएगा, अदर वर्ड एंड ऑब्जेक्ट वर्ड। तो क्या हो गया हम लोग का, स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वर्ड। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वर्ड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दो कॉलन देते हैं। ये रहा हम लोग का कॉलन, जिसमें हम लोग पहला क्या देते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। क्या, नेगेटिव सेंटेंस। और दूसरा क्या देते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य, क्या, प्रश्नवाचक वाक्य। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन नेगेटिव सेंटेंस का क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका भी सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग पहला क्या देते हैं, STR, इट इज द शॉर्ट नेम ऑफ स्ट्रक्चर। क्या, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, नेगेटिव में सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है, सेल। क्या आता है, सेल। उसके बाद क्या आता है, विल। क्या आता है, विल। उसके बाद क्या आता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, नॉट। उसके बाद क्या आता है, V1। क्या आता है, V1 का आने का क्या अर्थ है, रीड कैन रीड, स्पीक कैन बी स्पीक, कम कैन बी कम, गो कैन बी गो। क्या हो सकेगा, गो केवल गो होगा, कम होगा। उसे क्या बोलेंगे, V1 बोलेंगे। जैसे V1 आपको हम एक बार बता देते हैं, V1, V2, V3, V4, V5 किसका ले लेते हैं, चलिए हम लोग गो का ही ले लेते हैं। तो गो का V1 क्या हो जाएगा, ओनली गो होगा। गो का V2 क्या होगा, वेंट होगा। क्या होगा, वेंट। और गो का V3 क्या होगा, गोन होगा। क्या होगा, गोन। V4 क्या होगा, गोइंग होगा। क्या होगा, गोइंग होगा। और V5 क्या होगा, गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोज। तो क्या बोल रहा है कि V1 करने का क्या अर्थ है, कि गो का गो ही रहेगा। राइट लिखेंगे, राइट का तो क्या होगा, राइट का राइट ही होगा। राइट का V2 क्या था, रोट, WROT, रोट। और इसका क्या आता है, रिटेन, WRITTEN। V3 क्या होता है, रिटेन। और गो क्या, राइट का फिर V4 क्या होता है, राइटिंग, WRITING। और इसका क्या होता है, राइट्स, WRITES, राइट्स। क्या होगा, राइट। तो क्या होगा, राइट का राइट होगा। जैसे कम का क्या होता है, कम का कैम। और क्या होता है, कमिंग। और क्या होता है, कम्स। तो इसका क्या होगा, V1 का मतलब क्या, वह जो भी मेन वर्ब रहेगा वही मेन वर्ब रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, V1 बोलेंगे।
तो ये क्या हो गया हम लोग का V1। उसके बाद क्या आएगा अदर वर्ड, क्या आएगा अदर वर्ड। अदर वर्ड कैन बी ए ऑब्जेक्ट वर्ड, अदर वर्ड इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट वर्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद इंट्रोगेटिव का str। उसके बाद क्या आएगा, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या लेता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है शेल, उसके बाद क्या है विल, शेल विल प्लस उसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है V1। उसके बाद क्या आता है अदर वर्ड, क्या आता है अदर वर्ड। तो क्या हो गया इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हो गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। चलिए अब हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। तो नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है। और क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, जिसमें गा से, जब जिसमें मुख्य क्रियाकांत क्या चीज से होता, गा शब्द से होता हो, तो इसे क्या बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। तो क्या होगा इसका सेंटेंस का, क्या होगा वाक्य का इंग्लिश क्या होगा, इसका सेंटेंस क्या होगा, इसका सेंटेंस होगा आई एंड एक नोट्स में क्या लिख लेना है, नोट्स करके लिख लेना है, नोट पॉइंट में लिख लेना है आई एंड वी। आई एंड वी क्या यूज करता है सेल का, आई एंड वी क्या यूज लेता है सेल लेता है। उसके बाद क्या है आई वी के बाद क्या हो जाएगा यू दे एंड ही सी इट एंड नेम क्या लेता है विल लेता है, क्या लेता है विल लेता है, क्या लेता है विल लेता है। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आई मे का सब्जेक्ट क्या होता है आई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे आई कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेता है सेल का लेता है। तो क्या लिखेंगे आई सेल, आई सेल। उसके बाद क्या है, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, उसके बाद क्या चीज का प्रयोग करेंगे नेगेटिव वर्ड का, क्या चीज का नेगेटिव वर्ड का। उसके बाद क्या मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या बोल रहा है जाना, जाना का क्या आता है गो टू, मैं आई एम आई सेल नॉट गो टू होम, मैं घर नहीं जाऊंगा, क्या मैं घर नहीं जाऊंगा। उसके बाद क्या बोल रहा है दूसरा क्या बोल रहा है, और इंट्रोगेटिव में इसका क्या होगा क्या मैं घर जाऊंगा, क्या मैं घर जाऊंगा, क्या मैं घर जाऊंगा। नहीं इंट्रोगेटिव हमेशा क्या चीज से प्रारंभ करता है, अपना वाक्य क्या चीज से प्रारंभ करता है, हमेशा एक प्रश्नवाचक वाक्य से करता है। जैसे क्या हो गया हम लोग का प्रश्नवाचक, जैसे इसका क्या होगा, तो ये क्या लेता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो क्या चीज मे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेता है सेल का, तो क्या होगा सेल। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट आई का मे का सब्जेक्ट क्या होता है आई सेल आई। उसके बाद क्या है व्यू क्या है वर्ब, तो क्या होगा गो। उसके बाद क्या आएगा गो टू होम, मैं घर, क्या मैं घर जाऊंगा, क्या मैं घर जाऊंगा सेल आई गो टू होम। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद दूसरा एग्जांपल क्या ले लेते हैं हम लोग, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि हाँ हम लोग भी नहीं जाएंगे, जाएंगे। क्या बोला इसका पार्टनर क्या बोल रहा है कि इसका पार्टनर बोल रहा है कि मैं घर नहीं जाऊंगा। तो जो इसका रूम पार्टनर था वो भी क्या बोल रहा है कि हम लोग भी घर नहीं जाएंगे, क्या हम लोग भी घर नहीं जाएंगे। तो इसका क्या होगा वी, क्या होगा वी, हम लोग का क्या होता है वी होता है, और वी कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेता है सेल लेता है, क्या लेता है वी सेल नॉट गो टू होम, हम लोग भी घर नहीं जाएंगे, क्या हम लोग भी घर नहीं जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा क्या हम लोग घर जाएंगे, क्या हम लोग घर जाएंगे। तो हम लोग घर जाएंगे इसका क्या हो जाएगा, क्या हम लोग घर जाएंगे इसका क्या हो जाएगा वी, क्या हम लोग घर जाएंगे इसका क्या होगा सबसे पहले क्या लेगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में हम लोग हेल्पिंग वर्ब में क्या लेता है वी क्या लेता है सेल लेता है। तो क्या होगा सेल वी गो टू होम, सेल वी गो टू होम, क्या हम लोग घर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद उसका मालिक आएगा, उसका मालिक आएगा। उसके बाद क्या बोलता है उसका मालिक तुम लोग घर
नहीं जाओगे, तुम लोग घर नहीं जाओगे, तो क्या बोलता है, क्या बोल रहा है उसका मालिक कि तुम लोग घर नहीं जाओगे, तो क्या बोला कि तो इसका क्या होगा, यू, तुम लोग का क्या होगा, यू, उसके बाद क्या लेगा, यू हेल्पिंग वर्ब में क्या लेता है, सेल, यू सेल, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, यू सेल नॉट, यू सेल नॉट नॉट गो टू होम, यू सेल नॉट टू, यू सेल नॉट गो टू होम। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, क्या क्या तुम लोग, क्या तुम लोग घर जाओगे, क्या तुम लोग घर जाओगे, क्या तुम लोग घर जाओगे, तो इसका क्या होगा, से, इसका क्या होगा, विल क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लेता है, यू हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लेता है, विल को लेता है, तो क्या हो जाएगा, विल यू गो टू होम, क्या तुम लोग घर जाओगे, गो टू होम। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बोल रही है वह घर नहीं जाएगी, वह घर नहीं जाएगी, क्या बोल रहा है कि वह घर नहीं जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा, उसका घर, वह घर नहीं जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सी क्या लेता है हेल्पिंग वर्ब के, विल, तो क्या होगा, सी विल नॉट गो टू होम, क्योंकि वह घर नहीं जा रही, इसके लिए क्या करेगा, वह घर नहीं जाएगी, तो इसका क्या होगा, क्या क्या वह घर जाएगी, क्या वह घर जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या वह घर जाएगी, उसका क्या हो जाएगा, सेल, क्या होगा, विल, क्या होगा, विल सी गो टू होम, विल सी गो टू होम। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि वह घर नहीं जा रही है, तो वह भी घर नहीं जा रहा, वह भी घर नहीं जाएगा, क्या कर रहा है, यह जाने के लिए तैयार नहीं हुई, तो क्या हुआ कि यह लड़का भी घर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, क्या ही विल नॉट गो टू, ही विल also नॉट गो टू होम, वह भी घर नहीं जाएगा, क्या कर रहा है, वह भी घर नहीं जा रहा है, और इसका क्या हो जाएगा, क्या 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 वह भी घर नहीं जाएगा, क्या वह भी घर नहीं जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या वह भी घर नहीं जाएगा, उसका क्या होगा, सी क्या होगा, वो क्या वह भी घर नहीं जाएगा, इसका क्या होगा, ही क्या होगा, विल ही विल ही नॉट ही also not will he also not go to home, वह भी घर नहीं जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या ले लेते हैं हम लोग, उसके बाद ले लेते हैं ये लोग घर नहीं जाएंगे, तो मालिक क्या समझ गया कि ये लोग अब घर नहीं जाने वाले हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, दे विल नॉट गो टू होम, दे विल नॉट गो टू होम। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद हम लोग का आ जाएगा, उसके बाद हम लोग का क्या आ जाएगा, दे, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये लोग क्या आएगा, क्या ये लोग घर जाएंगे, क्या ये लोग
घर जाएंगे। तो क्या बोल रहा है कि हम लोग घर नहीं जाएंगे, ये लोग घर नहीं जाएंगे। तो इसका क्या आ जाएगा, विल दे गो टू होम, ये लोग घर जाएंगे। तो ये क्या हो गया हम लोग का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, वैसा वाक्य, क्या वैसा वाक्य, या तो वह वाक्य जिसमें क्या नहीं शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वैसा वाक्य जिसमें वाक्य का प्रारंभ क्या जैसे शब्द से हो, या तो प्रश्नवाचक वाक्य उसमें होता हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और क्या बोल रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे बोलते हैं, वैसा वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया का अंत गा गे गी गा गे गी जैसे शब्दों से अंत होता हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये क्या हो गया हम लोग का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का।